सिया राम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया पर क्या दान इत्यादि करना चाहिए। आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसा कौन सा छोटा सरल और कारगर उपाय कर सकते हैं जिसको करने से माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही द्वापर युग जो है वो समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन माता अन्नपूर्णा जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, अक्षय तृतीया हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी इस दिन दान पुण्य करता है उसका दान का फल जो है वो अक्षय हो जाता है। यानी कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, कभी ना खत्म होने वाला, और इसका फल जो है वो 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। तो इस दिन दान अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी कि इस दिन आपको कुछ भी सुझाने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी शुभ कार्य जो है वो बिना सुझाए ही कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश करना, गृह निर्माण का कार्य आरंभ करना, मुंडन संस्कार करना, वाहन इत्यादि खरीदना। कोई भी शुभ कार्य जो है आप इस दिन बिना सुझाए ही कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमें इस दिन क्या दान इत्यादि करना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन स्वर्ण दान करने का विशेष महत्व है, परंतु लोग क्या करते हैं कि स्वर्ण दान करने के बदले खरीदकर अपने पास ही रख लेते हैं, जिसका इतना महत्व नहीं है। दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप स्वर्ण दान ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो इतना, तो आप मिट्टी के बर्तन दान कर सकते हैं, घड़ा इत्यादि दान कर सकते हैं, आप छतरी दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, ऋतु फल दान कर सकते हैं, यानी कि जो सीजनल फल होते हैं, मौसम वाले फल होते हैं, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज इत्यादि दान कर सकते हैं। इस दिन आप कूलर, पंखा, एसी दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप कूलर और एसी दान ना कर पाए तो आप हाथ का पंखा भी दान कर सकते हैं। विशेष रूप से इस दिन किसी भूखे जरूरतमंद को भोजन जो है वो अवश्य कराना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा माना गया है। अब मैं आपको दान के महत्व पर एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक छोटी सी कहानी है जो मुझे याद आ रही है। तो कहानी ये है कि एक बार की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा था, वो बहुत ही दान पुण्य इत्यादि किया करता था और उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया था। परंतु एक बार गलती से उससे अनजाने में एक छोटा सा पाप हो गया, और मरने के बाद जब वो उसको दूत लेने के लिए आए, वैसे तो जो है यमदूत लेने के लिए आते हैं, परंतु वो जो राजा था वो बहुत धर्मात्मा था, इसीलिए उसको विष्णु भगवान के जो दूत हैं वो लेने के लिए जब आए, तो वो जब, क्योंकि उसने एक छोटा सा पाप अनजाने में किया था, इसके प्रभाव की वजह से वो उसे नर्क के रास्ते स्वर्गलोक में ले जाने लगे। जब वो नर्क के द्वार पर पहुंचे तो वहां से अंदर से आवाजें आने लगी कि कौन आज पुण्यात्मा, कौन धर्मात्मा आया है जिसके प्रभाव से हमें सुख प्राप्त हो रहा है, क्षण भर के लिए हमें ठंडी और शीतल हवा आ रही है, कृपा करके थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाइए। जब अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी तो राजा ने दूतों से पूछा कि ये कौन कह रहा, आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है। तो दूतों ने कहा कि ये नर्क है और यहाँ पर जो प्राणी है वो अपने कर्मों के प्रभाव से यहाँ पर लाए गए हैं और उनको यातनाएं दी जा रही हैं उनके कर्मों के हिसाब से। तब इसीलिए वो लोग जो है वहां से बोल रहे हैं। तब राजा ने कहा कि जब मेरे क्षण भर के यहाँ से गुजरने की वजह से, जाने की वजह से इनको सुख प्राप्त हो रहा है, तो मुझे यहीं पर खड़ा रहने दो। तो उन दूतों ने कहा कि नहीं, आपके पुण्य इतने प्रबल हैं कि उसके प्रभाव से आपको स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। तब राजा ने कहा कि मैं जो अपने पुण्य है वो सब पुण्य इनको दान करता हूँ। जब राजा ने वो पुण्य सारे दान कर दिए तो वो जो वहाँ के जो सभी लोग थे जो नर्क में थे, वो सभी पुण्य के प्रभाव से राजा के स्वर्गलोक में चले गए।
फिर राजा वहीं पर खड़ा रहा। तो जो दूत थे उन्होंने कहा कि अब आप भी चलिए। तो राजा ने कहा कि मैं अपने जब सभी पुण्य दान कर चुका हूँ तो अब मेरे पास कोई भी पुण्य शेष नहीं बचा है, इसलिए मैं क्यों जाऊं। तब उन्होंने कहा दूतों ने कि आपके दान के प्रभाव से, आपके जो दान है उसका इतना बड़ा आपने दान किया है, उसका महत्व इतना बढ़ गया है, उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग चलना पड़ेगा और वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। तो 1000 गुना उनको फल उनका बढ़ गया वो अपने पुण्य दान करने से राजा के। तो ये है दान का महत्व। तो हमें दान तो करते ही रहना चाहिए, परंतु अक्षय तृतीया के दिन जो दान करता है उसका फल जो है वो अक्षय हो जाता है। तो दान का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बताया गया है इस दिन। अब बात कर लेते हैं कि आप ऐसा कौन सा छोटा सरल और कारगर उपाय इस दिन कर सकते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो गंगा स्नान करें। गंगा स्नान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप गंगा स्नान ना कर पाए तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान करें। उसके बाद आप मंदिर जाएं और पूजा अर्चना करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें भगवान जी की। उसके बाद आप अपनी तिजोरी में, घर की तिजोरी में या फिर दुकान की जो भी आपकी तिजोरी हो या दोनों जगह की तिजोरी में आप थोड़ी सी रोली ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी डाल लीजिए और थोड़ा सा डालकर और उसको मिलाकर आप अपनी तिजोरी में श्री लिखिए। आप जब श्री लिखेंगे तो उस श्री के ऊपर आप थोड़े से पुष्प अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए और एक लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़े में आपको एक तांबे का सिक्का रखना है और आपको 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखनी है। वो आप रखकर उसको बांधकर जहां पर आपने श्री लिखा है तिजोरी में वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को भगवान परशुराम जी की जयंती की, माँ अन्नपूर्णा जी के जन्म दिवस की और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।